बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म, जो 9th क्लास के यूनिट नंबर 4 से, जिसका नाम है सेल एंड टिश्यू, उससे लिया गया है। और इससे पिछली वीडियोस में हमने सेल की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल वॉल पढ़ी थी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। आज हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल में। फिर उसके बाद हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एट द एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो वीडियो लाजमी देखना एंड तक, ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो जिस चीज़ को भी, यानी जो भी हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होगा, उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक सेल मेम्ब्रेन होगा, दूसरा न्यूक्लियस होगा और तीसरा साइटोप्लाज्म होगा। यानी ये चीज़ साइटोप्लाज्म हर एक सेल में, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। अगर वो प्लांट सेल हो, फंजाई हो, कोई भी हो, तो ये होगी। बाकी सेल वॉल जो है हमारे पास, तो वो कुछ में प्रेजेंट होगा और कुछ में प्रेजेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? सो साइटोप्लाज्म इज एन एक्वस सब्सटेंस कंटेनिंग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म हमारे पास एक एक्वस सब्सटेंस है। एक एक्वस मीन जिसमें ज़्यादातर वाटर हो, यानी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज है। अब ऑर्गेनेली हम किसे बोलते हैं? तो एनीथिंग विच हैव इनक्लोज देयर मटेरियल इनसाइड ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये ग्रीन कलर में ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसके इनक्लोज है, तो हम इसे ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और भी एक्सेप्शन है कि राइबोसोम्स, they are found in eukaryotic and prokaryotic both cell, because we do not call ribosome as a organelle, क्योंकि राइबोसोम्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस वजह से हम इसे ऑर्गेनेली कंसिडर नहीं करते। तो ऑर्गेनेली आपको समझ आ गया। अब इसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट, यानी साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी एनिमल सेल है हमारे पास, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो द एरिया विच आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू, यानी न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये सारा कुछ एरिया जो कि इस न्यूक्लियस के दरमियान, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा एरिया जितना भी है, ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझ आ गया कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर है। इसके बाद हम बढ़ के कंपोजिशन, कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ें, यानी सेल कंटेंट्स इसमें पड़े हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसके 2 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं सॉल्युबल पार्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। वो पार्ट जो कि सॉल्युबल हो, जो ज़्यादातर वाटर पर मुश्तमिल हो, तो हम उसे सॉल्युबल पार्ट बोलते हैं। इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल ना हो वाटर में, सिंपल। तो सॉल्युबल पार्ट हमारे पास वो पार्ट है, द पार्ट या सॉल्युबल पार्ट इज अबाउट 70% वाटर एंड फॉर्म सोल्यूशन कंटेनिंग फंडामेंटल्स बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। अब किसी बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है 80, लेकिन 9th क्लास के बुक में 70% लिखे हुए, तो आप 70 ही लिखोगे, सही है। सॉल्युबल पार्ट इज अबाउट 70% ऑफ वाटर। ये इसमें हमारे पास क्या होता है, 70% वाटर होते हैं। एंड फॉर्म ए सोल्यूशन कंटेनिंग फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो दूसरा नाम मुश्किल है वो है बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ वो केमिकल्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास वो क्या है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये जो बायोकेमिकल्स है, ये किस में पाए जाते हैं, इन सॉल्युबल पार्ट में होते हैं। इसमें ज़्यादातर वाटर होता है और ये बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ मौजूद होते हैं। यानी सॉल्युबल पार्ट में सिर्फ यही 2 चीज़ें होती है। बाकी हमारे पास
बायोकेमिकल्स के लिए यहाँ पर मैं सामने लिख लेता हूँ कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स एटसेट्रा। ओके, इसी तरह दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट वो पार्ट जिसमें जो भी कंपाउंड, जो भी चीज़ हो वो सॉल्युबल ना हो, तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्गी अपैरेटस हो गया, यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? इनसॉल्युबल पार्ट में। ये सॉल्युबल नहीं है, तो द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो 30% साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बना होगा? ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना होगा, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी एट द एंड हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर कि साइटोप्लाज्म की फंक्शंस हमारे पास क्या है। तो द फर्स्ट वन फंक्शन, इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, यानी इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, लाइक पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट। तो इन सारी चीज़ों को मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये ऑर्गेनेलीज, और ये किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो द सेकंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज दैट इट आल्सो कंटेन्स इनसॉल्युबल, क्या हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट है और स्टोरेज प्रोडक्ट्स है। ओके, तो इनसॉल्युबल वेस्ट जो भी यहाँ पर प्रोसेस होंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उनके जो वेस्ट बनेंगे, जो ज़ाया चीज़ें होंगी वो होंगे। और इसी तरह स्टोरेज प्रोडक्ट, कोई भी ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया, वो क्या है? यहाँ पर स्टोर होंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म। द थर्ड फंक्शन, इट प्रोवाइड केमिकल्स, इट प्रोवाइड्स टू केमिकल्स टू कंपाउंड्स साइड या मीडियम, हम साइड भी बोल सकते हैं या मीडियम भी बोल सकते हैं, एंड कंडीशंस फॉर वेरियस बायोकेमिकल्स एक्टिविटीज। जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज होंगे, ग्लाइकोलिसिस होगा, रिस्पायरेशन होगा, या प्लांट में अगर आप देख ले तो फोटोसिंथेसिस होगा, जितनी भी ये चीज़ें होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, वो उनके लिए ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? मीडियम प्रोवाइड करेगा, यानी साइड प्रोवाइड करेगा कि ये फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म हो जाए। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो साइटोप्लाज्म के रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसे सॉल्व करें और अगले आने वाली वीडियो में हम उसे सॉल्व करें। और इंशाल्लाह आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।